रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध 3 साल से जारी है। इस युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है, पर कोई और आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार हो रही है। तमाम बैठकें हुई, ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत भी की, लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकल पाया। इस युद्ध में अब सबसे बड़ा खतरा यूरोप के लिए मंडरा रहा है। लगातार रूस के फाइटर जेट और ड्रोन नाटो देशों की सीमा में घुस रहे हैं। अब आपको बता दें कि विवाद स्पेस तक पहुंच चुका है। यह जो युद्ध है वो अब स्पेस तक पहुंच चुका है। जर्मनी ने बड़ा आरोप लगाया है कि अंतरिक्ष में उसकी सैटेलाइटों को काम करने से रोका जा रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रूसी अंतरिक्ष गतिविधियों पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि रूस के 2 सैटेलाइट जर्मन सेना और अन्य एजेंसियों की ओर से इस्तेमाल होने वाले इंटेलसेट सैटेलाइट्स के करीब घूम रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री पिस्टोरिया ने कहा कि रूस और चीन के अंतरिक्ष में युद्ध क्षमता हाल के सालों में तेजी से बढ़ी है। ये सैटेलाइट ऑपरेशन में बाधा डाल सकते हैं, सैटेलाइट को पूरी तरह से अंधा बना सकते हैं, चाहे तो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जर्मनी की सेना रूस के सैटेलाइट्स को जैमिंग अटैक के जरिए ट्रैक कर रही है। सैटेलाइट एक अमेरिकी लग्जमबर्ग की कंपनी है जो 50 से ज्यादा सैटेलाइटों का संचालन करती है। रूस के ये 2 सैटेलाइट 2014 से 2023 में लॉन्च हुए थे। लंबे वक्त से इस पर आरोप लगाया जा रहा है। ये दोनों सैटेलाइटों के पास जाकर उन्हें ट्रैक करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। पिछले साल फ्रेंच स्टार्टअप अल्डोरिया ने आरोप लगाया था कि उसने एक रूसी सैटेलाइट को अचानक किसी दूसरे सैटेलाइट के पास आते देखा। वहीं अमेरिकी कंपनी स्लिंगशॉट एयरस्पेस ने 2023 में कहा कि रूसी सैटेलाइट गैर रूसी सैटेलाइट के पास जाकर अनफ्रेंडली व्यवहार कर रहा है। जर्मन गृह मंत्री अलेक्जेंडर डॉबरिंट ने कहा है कि रूस की आक्रामकता अब पृथ्वी के करीब भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जर्मनी ड्रोन रक्षा प्रणाली विकसित करके अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। डॉबरिंट ने कहा कि हम यूरोप में ड्रोन से खतरे और उन्हें रोकने के उपायों की दौड़ में हैं। जर्मनी अब निवेश बढ़ाएगा ताकि इस तरह के खतरों से बचाया जा सके।